लेकिन जो बच्चे तैयारी नहीं किए हैं, ठीक है, और जो मीडियम तरह के बच्चे हैं जो 60-70 मार्क्स लाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी वीडियो है, और जो टॉपर्स हैं उन लोगों के लिए भी है, ठीक है, क्योंकि वो लोग सब किए हुए रहते हैं। इसको प्रीफरेंस पहले देंगे, उसके बाद जितना भी है दूसरा प्रीफरेंस देंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे देखिए जितना भी इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा। मैं आपको जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए पहले बोल रहा हूँ, आप सबसे पहले कीजिएगा ट्रू फॉल्स। क्या कीजिएगा? ट्रू फॉल्स कीजिएगा। और ट्रू फॉल्स में अगर आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, वो सबको इस बार ट्रू करेंगे। हालांकि बोर्ड के एग्जाम में मैंने देखा है कि फॉल्स ज्यादा रहेगा, लेकिन इस बार आप करने की कोशिश कीजिएगा सबको ट्रू, ठीक है। आपको मिलेगा यहाँ से कम 3 मार्क्स मिल ही जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज में अगर आपको नहीं आता, एमसीक्यूज में वैसे आ जाएगा। आप मीडियम मोड बहुत इजी होता है, ठीक है। और आपका वृत्तीय मान, साष्टिक मान, ये सब कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण से 1 नंबर पक्का है। अल्फा बीटा का, ये अल्फा बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछता है, ये दोनों यहाँ से 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और भी हो जाएगा, आप इधर उधर देख लीजिएगा, अभी तो हो जाएगा। ऐसे एग्जामिनर कुछ न कुछ छूट दे रहा है, मैंने सुना है, ठीक है। खैर वो बात का बात है, छूट दे चाहे ना दे, आपको तो करके आना है। कुछ ना है इसमें, तो आप यहाँ पे सी और बी मार्क के आएगा एमसीक्यू में, ठीक है। हालांकि जो है जिसमें ए आ गया, ये आपका 2 आंसर आ गया, तो सी सिर्फ मार दीजिएगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप सी और बी करके आइएगा, आपको सही होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ 2 मार्क्स का 10 गो देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स है। इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लीजिएगा। और वहां भी इजी क्वेश्चन रहता है, ऐसा बात नहीं कि सब आप नहीं बनाना सही है। वहां भी कम से कम आपको 4 से 5 अटेंड हो जाएगा, ऐसा पेपर रहता है, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आप जो भी कमजोर लड़के हैं, ठीक है, सबसे पहले देखिए पढ़े में आता है 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का, ठीक है। आपको परिमेय में पाइथागोरस का परिमेय करना है 49 और 48, ठीक। 49 और 48 में एक रहेगा ही इस बार के लिए। उसके बाद आपको 34 यहाँ पर परिधि का कोण आधा होता है, किसका? केंद्र पर का कोण का, मतलब केंद्र पर का कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है। ये वाला परिमेय इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आप ये 2 को करके जाइएगा। हालांकि आपको यहाँ से ये वाला यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 5 नंबर और आपको कहाँ से मिल जाएगा? देखिए निर्मेय से मिलेगा। निर्मेय में अंतर्वृत्त, पिछला बार परिवृत्त था, तो इस बार अंतर्वृत्त। हालांकि रिपीट कर रहा है, कुछ क्वेश्चन हिंदी में भी रिपीट किया है। हालांकि आप अंतर्वृत्त आपको आ गया तो परिवृत्त आ ही जाएगा। परिवृत्त तो बहुत ईजी है, आपको वही से ट्रायंगल बनाना है। जैसा ट्रायंगल तो बना सबको आता है, आपको इस भुजा को डिवाइड करना है, यहाँ से काटना है। इस भुजा को डिवाइड करना है, यहाँ से काटना है। यहाँ जो आएगा, यहाँ रख के कॉम्पास आप बाहर खा दिए तो परिवृत्त हो गया। ये हालांकि आएगा नहीं, फिर भी अगर बाई चांस आ गया तो परिवृत्त देख के जाइएगा। इस बार के लिए अंतर्वृत्त मतलब एंगल को आप बाइसेक्ट कीजिए। कोई भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, कुछ भी दे, ठीक है। आपको एंगल को बाइसेक्ट करना है। यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकले, ये मिलेगा। अंदर में जो सर्कल बनेगा वो क्या कहलाएगा? अंतर्वृत्त। आप अंतर्वृत्त करके जाइएगा, आपको मिल जाएगा 5 नंबर। अच्छा, अंतर्वृत्त के साथ आपको क्या करना जाना है? मध्य सामान्य, मीन प्रोपोर्शनल करके जाना है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल करके इसलिए जाना है क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक। और इसीलिए आप, अच्छा ये तो बहुत ईजी है। 7 21 है तो 7 गुना 3 करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। 23 है तो 7 3 21 और 7 और वहां पे दशमलव में आएगा। इसको 7 गुना 4 कर सकते हैं, इसको 7 गुना 4 कर सकते हैं। बाकी पॉइंट में आएगा कुछ का, इसको भाग करने पे आपने सीखा ही होगा। और नहीं सीखे होंगे तो आप वीडियो जाके देख लीजिए, वहां सीख लीजिए। और कोई भी आ सकता है, मतलब 4 मार्क्स वाला में वहां पर जितना दिया वहां पर कर लीजिएगा। मध्य सामानुपात बहुत इजी होता है, ठीक है। ये दोनों निर्णय इस साल के लिए बहुत इजी निर्णय है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 8 मार्क्स यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ पक्का मिलेगा सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। पहले आपको बहुलक करना है, मध्यमिका करना है और उसके बाद माध्य करना है, ठीक है। यहाँ 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जहां से आपको 8 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। बहुलक करके जाइएगा, ठीक है, जैसा सबने अपने ट्यूशंस में पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने तो आज को याद किया 5 4 फू, मतलब इसके ऊपर 5 4
ये बहुत सारा तरीका है याद कराने का। फॉर्मूला आप देख के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मध्यमिका का भी फॉर्मूला अच्छा देख के जाना है। यहाँ से बहुत इजी नंबर मिल रहा है, ठीक है। आप अगर इजी नंबर मिला छोड़िएगा क्यों, ठीक है। यहाँ से आप करके आइएगा, ठीक है। उसके बाद पिछला बार साधारण ब्याज से दे दिया था, ठीक है, और कुछ मिक्स था। तो इस बार सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी चैप्टर भी है समरूप वृद्धि। समरूप वृद्धि, आप जनसंख्या बढ़ रहा है, एक ही फार्मूला पे सभी सवाल हो जा रहा है, ठीक है। तो आप समरूप वृद्धि करके जाइएगा, 5 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर में से आपका 80% आने का चांस है, ठीक है। और यहाँ से भी 80% आने का चांस है। हालांकि आप 90% लीजिए, दोनों चैप्टर से 90% ले लीजिए कि साझा व्यापार समरूप वृद्धि से यहाँ से आप क्वेश्चन आएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से कम चांस से आएगा। फिर भी अगर एक्स्ट्रा करके यहाँ से साधारण ब्याज में 3, 8, 9 कीजिए, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पता है, वहां से आर निकालना भी इजी होता है, एन भी निकालना इजी होता है। वो सब एक बार देख ले, जो अच्छे लड़के वो तो देख के जाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं ये वाला समरूप वृद्धि में एक ही फार्मूला लगता है। साझा व्यवहार में वही वाला अनुपात देकर रहता है, अनुपाती योग करके आपको निकालना पड़ता है। जो फायदा हुआ है उसको बीच में रखना पड़ता है, जिसका जो हिस्सा है उसको ऊपर, अनुपाती योग नीचे, काट कूट कैंसिल आते हैं। यहाँ आपको नंबर 5 नंबर मिल जाइए, दोनों चैप्टर अच्छा करके जाइए, ठीक है। अच्छा, यहाँ साझा व्यवहार 8 से 12 तक कर लीजिएगा। समरूप 7, 15, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं त्रिकोणमिति में। यहाँ से भी हाइट एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19 ये सबको करके जाइए 5 मार्क्स में। सूर्य का उन्नत कोण वाला जो क्वेश्चन है इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तो आप इसको करके बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो इसको करके ही जाइए, ठीक है। और सूर्य का उन्नत कोण नहीं आता है तो देखिएगा, हावड़ा पुल है तो वो कलकत्ता इधर से उधर देखता है, ठीक है। तो नीचे में जो भी एंगल बनता है, खैर हटाइए, वहां देख लीजिएगा। पक्षी का उड़ने वाला देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे देखिए, यहाँ जो लिखा है उसको देख के जाइएगा, आपको हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए तो आपको tan थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसको आप करके ही जाइएगा, ठीक है। मैं 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहता हूँ, प्लीज कृपया आप। सॉरी फॉर, मुझे मेरा थूक आ गया था, मैं बाहर थूक पीने गया था और पानी भी पीना था, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। कोई तो आप क्या कीजिए, यहाँ से मैंने बता दिया कि त्रिकोणमिति में 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 3 मार्क्स का जो आएगा, ठीक है, त्रिकोणमिति में 24 का 5, 7, 8, 9, ठीक से कीजिएगा, 5, 7, 8, 9। इसको एक्सरसाइज 23.2 से 5 का आप रोमन नंबर 5, 7, 8, 6 का 5, 6, 7 का 2 नंबर, ये आप देख कर जाइएगा, ठीक है। आपको यहाँ से आपको मिल गया 6 नंबर, और यहाँ आपको 5 नंबर, 11 नंबर आपको यहाँ पे कैरी हो रहा है, ठीक। उसके बाद करनी में आपको 3 नंबर, आप 3 मार्क्स का ही आता था, 3 नंबर वाला में आप देखिएगा 2, 7, 8, ठीक है। देख के आपको कॉमन मिल जाएगा। करनी के साथ वेरिएशन रहता है, ठीक है। या तो आप भेद से कीजिए या तो आप करनी से कीजिए, तो मेरा आशा है कि करनी से करना ठीक रहेगा। उसके बाद आता है द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में 4 का जो 13 से लेकर 19 है, इसी के अंदर एक आएगा ही। हालांकि 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन में आपको एक करना है, तो आप आंख बंद करके 13 से 19 में से आप कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। 4 का 13 से 19 तक क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आप एक उसके एवरेज में देता है अथवा में, तो आप पेज नंबर 13 में जाएगा 2, 3, 6, 8, इसको कीजिए। पेज नंबर 13 2, 3, 6, 8 ये किए। उसके बाद सीधा आचार्य का फार्मूला से पेज नंबर 22 में जाइए 5, 6, 7, 8 इसको कर लीजिए, तो अब यहाँ पे आपका 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति में 3 क्वेश्चन रहता है और आपको 2 करने होते हैं, ये भी 8 मार्क्स का है, ठीक है। तो हम देख चुके हैं कि उस बार बहुत सारे कुछ क्वेश्चन घुमाया था, लेकिन इस बार देखिएगा जो क्वेश्चन आएगा वो शंकु से, गोलक से और बेलन से ही रहेगा, ठीक है। तो आपको शंकु चैप्टर और गोलक चैप्टर ठीक से करना है, ठीक है। और उसके बाद बेलन, अब उसमें भी आप करना चाहते हैं तो शंकु में 6, 9, 10, 11 शंकु में कीजिए, ठीक है। गोलक में 6, 8, 9, 11
14 इसको कीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा। बेलन में 15, 11, 9, 10। ठीक, आप यहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आप इसको जरूर करके जाइएगा। ठीक है, हो सकता है डाटा बदल दे लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। ओके, गोलक में क्या होता है, कुछ बड़ा गोलक होता है या कोई भी चीज होता है, उसको गला के छोटा छोटा बनाया जाता है। तो दोनों का आयतन निकालिए और बड़े वाले को छोटे वाले आयतन से भाग दे दीजिए, आपको गोलकों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद के मेथड कर लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 98, 10, 5, 8, 6, एप्लीकेशन 63, 64, यहाँ से आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, यहाँ 12 मार्क्स मिल जाएगा। ये क्षेत्र मिट्टी से 12 मार्क्स यहाँ मिले, सॉरी 12 मार्क्स नहीं, मैंने गलती कर रहा, 8 मार्क्स, 3 क्वेश्चन रहेगा, 8 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा राइडर में बहुत ज्यादा राइडर्स है, तो आप राइडर में 3 मार्क्स का आप यहीं से कीजिए, आपको पेज नंबर 129 में मिल जाएगा 35 नंबर राइडर। ठीक है, ऊपरी में, हालांकि यहाँ से कुछ बदल भी सकता है, इस पे सवाल भी हल्का हल्का दे सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब पेज नंबर जाइएगा 253 में 18 नंबर और एक्सरसाइज का 10 नंबर। ठीक है, उसके बगल में ही होगा, ये दोनों करके जाइए राइडर में। ये 3 राइडर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, प्रयोग करके जाना चाहते हैं तो पेज नंबर 216 में 9, 10, 14 करके जाइए। ठीक है, ये राइडर में, ठीक 35, 18, 10 ये करके जाइए। अगर प्रयोग में करना चाहते हैं तो 9, 10, 14 यहाँ से करके आपको 216 नंबर पेज में मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास बहुत समय है, आप इस समय का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने टाइम को अलग अलग समय में बांधिए। ठीक है, हालांकि आपको सिर्फ मैथ का तैयारी करना ये नहीं है, आपको उस समय काट कर न फिजिकल में देना पड़ेगा। ठीक है, या जो आप सब्जेक्ट कम किए हैं उसमें देना ही पड़ेगा, आप उसको समय दीजिए और सब में क्या कीजिए, पर बीडी या डीसी यहाँ दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। खैर ये मैं अभी अच्छा से बता नहीं सकता क्योंकि ये तो सजेशंस का वीडियो है, अलग से अगर मुझे समय मिला तो मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको अच्छा से कीजिए और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। फिजिक्स का भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, एग्जाम खत्म हो जाए ये वाला मैथ का, उसके बाद मैं फिजिक्स का अपलोड करूंगा क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। फिजिक्स का सेशन ऐसे होता नहीं है, मैं चाहता हूँ आप अच्छा से तैयारी कीजिए, तो फिर भी मैं वीडियो उस पर बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद इस वीडियो के लिए।